टाइटल इश्क ई सुकून। मैं सिर्फ 70 की थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, बालों में रिबन, आंखों में सवाल लेके लाइब्रेरी जाने वाली एक सीधी साधी लड़की। लेकिन अंदर से मैं कुछ और थी, थोड़ी सी ज्यादा समझदार, थोड़ी सी ज्यादा तन्हा। दिल चाहता था कोई मेरी खामोशी को समझे, बिना कुछ कहे। उसी लाइब्रेरी में मिला मुझे रुद्र कपूर, 30 साल का, लंबा, दिखने में इंटेंस, शहर भर में मशहूर, एक सक्सेसफुल बिजनेस राइटर। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे खुशी उसे दूर भाग गई हो। एक नजर उसने मेरी तरफ डाली और वो एक नजर मेरे अंदर कुछ हिला गई। उसके परफ्यूम की खुशबू, उसकी शर्ट से झलकती वार्मथ, सब कुछ मुझे बेवाजा अच्छा लगने लगा। हमारी पहली मुलाकात सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन जज्बात वो दिल के किसी गहरे कोने में ठहर गए। कुछ हफ्तों बाद हम एक काफे में टकराए। बारिश हो रही थी और उसने मुझे बिना कुछ सोचे अपने छते के नीचे ले लिया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ को हल्की सी छुई, जैसे जाने अनजाने में, पर वो छूने से ज्यादा महसूस था। कैफे के कोने की टेबल पर बैठकर उसने अपना दिल खोल दिया। रिया कपूर मेरी बीवी, सबके लिए परफेक्ट वुमन है, कॉर्पोरेट क्वीन, ग्रेसफुल, स्मार्ट, लेकिन मेरे लिए एक स्केड्यूल, एक कोल्ड कैलेंडर जिसमें प्यार की जगह नहीं। हम एक हाई बेड पार सोते हैं, पार सपने अलग हो गए हैं। उसकी आंखों में डेडलाइंस है, मेरी आंखों में उसके लिए इंतजार। उसकी आंखों में गिल्ट था, पर उसे ज्यादा तन्हाई का गहरा जख्म। मैं चुप थी। उसकी बात हर उस इंसान जैसे थी जो सिर्फ साथ नहीं, छुए जाने के लिए तरासता है। तब उसने मेरी आंखों में देखा एक लंबी नजर, जैसे मेरी आंखों से उसने अपनी तन्हाई चुरा ली। तुम्हें देखकर लगता है इंसान दर्द भी लिख सकता है, मेरा जवाब था, और आपको देखकर लगता है दुख छुपाना भी एक कला है। उस मोमेंट में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बिना छुए। हमने एक दूसरे को महसूस किया। हमारी मुलाकातें अब रेगुलर हो गई थी, कभी लाइब्रेरी, कभी कैफे और कभी बस एक ड्राइव। उसकी कार में बैठे वक्त वो मेरे बालों को हल्की सी उंगलियों से संभलता, उसका हाथ मेरे हाथ के पास रुकता, जैसे रुकना भी जरूरी हो और छू लेना भी। एक बार लाइब्रेरी के एम्प्टी रीडिंग रूम में उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहें मेरे कॉलर के नीचे टिक गई थी। मैं शर्माई, लेकिन उस पल में कुछ था जिसमें शर्म और अट्रैक्शन दोनों थे। उसने मेरी चीख पर हल्की सी उंगली से प्यारी सी अदा में बाल हटाया। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, उसने कहा, पर अगर तुम पास हो तो सब कुछ कंप्लीट लगता है। जब दुनिया को हमारे बारे में पता चला तो हंगामा हुआ। मैं अब अथरा की हो गई थी। लोगों के लिए ये पाप था, लेकिन हमारे लिए ये पहली बार था जब जज्बात किसी डर के बगैर जिए गए। एक शाम जब हम बीच पर थे, उसने मुझे अपने पास खींच लिया। तुम मेरे साथ जिंदगी जी सकती हो, उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में जवाब था। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी होती है। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे की खामोशी को छू लिया। मैं 24 की हो चुकी हूं, रुद्रा 35। हम शादीशुदा हैं। एक छोटी सी दुनिया, एक छोटी सी मुस्कुराहट और एक नई पैदा हुई साकाशी, हमारी बेबी। एक शाम टेरास पर उसने मुझे अपने से और पास खींच लिया। मेरे कंधे पर हाथ, मेरी वेस्ट के गिर्द उसकी उंगलियों का मैजिक। अब भी लगता है तुमसे प्यार करना गलत था, उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं रुद्रा, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जुनून था। और उस रात
जब हमने अपनी बेटी को बहू में लिया तो लगा दुनिया के सब गुनाहों ने हमें माफ कर दिया, क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें सिर्फ एक आग होती है जो सब कुछ तबाह कर भी रोशनी दे जाती है। मैं 24 की हो चुकी हूँ। दिल से लिखो, तुम क्या महसूस करते हो इस कहानी को सुन के? तुम्हारा जवाब किसी और के लिए राह बन सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब for more such videos. Subscribe to our channel.